यहां पे देखिए, नेतन्याहू सेज किलिंग ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी वुड एंड कन्फ्लिक्ट। ये दूसरी बार बोल रहा है 48 घंटे में। ये पहले बोला कि विल टेक हिम आउट, तो ट्रंप ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने मना कर दिया। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप को कोट करा, बोला कि नहीं, ट्रंप साहब हैं, उन्होंने मना करा है कि आयतुल्लाह खमेनी को नहीं मारना है। तेहरान खाली कर दो, ये शब्द इस समय पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। नहीं सर, जब ईरान की बात नहीं भी, सॉरी आपकी बात काट रही, लेकिन सर जब ईरान की बात नहीं भी थी, ईरान इजराइल के बीच में कोई टेंशन नहीं थी, तब भी पाकिस्तान का जब से न्यूक्लियर प्रोग्राम बना है, सिर्फ हम ही डरे सहमे रहते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिर्फ 23 आवर्स के लिए कनाडा के अंदर है, सिर्फ 23 आवर्स के लिए कनाडा के अंदर है, जबकि नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 2 दिन साइप्रस में गुजार दिए, लेकिन कनाडा में ऑलमोस्ट 23 आवर्स ही विल स्पेंड देयर। इस वक्त तेहरान के बाहर सड़कों पर एक रश है, ट्रैफिक जैम है, बहुत बड़ी इवैक्यूएशन हो रही है ईरान से, तेहरान से, और उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जाने वाला है। आपको लगता है कि ये पराई जंग में कूदने की, क्योंकि हमें आदत सी है ना, तो क्या हम उसमें कूदेंगे? और प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज एक ब्लॉक बना लें, मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? सारी कहने की बातें। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि इन लोगों को डर भी लग रहा है कि कहीं नेतन्याहू का अगला टारगेट पाकिस्तान तो नहीं है, क्योंकि देखिए हिजबुल्लाह, हमास, हूती वगैरह के बाद सीधा टारगेट किया है इन्होंने ईरान को। और ईरान जो ज्ञान देता था, इतनी बड़ी बातें करने में तो ये लोग माहिर हैं। जैसे पाकिस्तानी करते हैं ना, हमारे पास जज्बा है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर में इनका जज्बा भी हमने देख लिया। और ईरान जिस तरह की बातें करता है कि इजराइलियों को मिटा देंगे, यहूदियों को नहीं छोड़ेंगे, तो वो अब पता चल गया कि इनकी क्या हसर किया है। इनकी लगभग लीडरशिप उड़ा दी गई है। जैसे कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल ने किया था, वही लगभग इनके साथ ईरान में कर रहा है वो। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का बयान अभी दिया, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, वो व्यक्ति कभी भी पलट जाता है, उसका तो कोई विश्वास करने लायक वो आदमी है भी नहीं, कभी भी कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ ये बड़ा करने के बारे में अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं। ईरान में हो सकता है रिजीम चेंज हो जाए, और ईरान में अगर रिजीम चेंज होती है और वहाँ पर अमेरिकी पोपट को बिठाया जाता है, तो फिर खतरा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को फिर पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने हिसाब से मैनेज करेंगे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का जो मुनीर है वो तो बैठा हुआ है अमेरिका में, उन्होंने वहीं बैठा लिया कि बेटा यहीं बैठ, यहाँ से कहीं जाना मत अब तू, क्योंकि अभी ईरान पर हमला हो रहा हो। आपने देखा हो जैसे इमरान खान रूस गया था और रूस ने तभी हमला किया था, वैसा ही हाल आसिम मुनीर के साथ इस समय हो गया है। और पाकिस्तानी मीडिया का डरना भी लाजमी है, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि इजराइल और भारत मिलकर कुछ ऐसा काम ना कर दें कि उधर से ईरान भी निपट जाए, उधर से पाकिस्तान भी निपट जाए। तो दोनों की प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं, तो पाकिस्तान की मीडिया का ये रिएक्शन आना लाजमी है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है। सर जब ईरान की बात नहीं भी, सॉरी आपकी बात काट रही, लेकिन सर जब ईरान की बात नहीं भी थी, ईरान इजराइल के बीच में कोई टेंशन नहीं थी, तब भी पाकिस्तान का जब से न्यूक्लियर प्रोग्राम बना है, सिर्फ हम ही डरे सहमे रहते हैं। जी, ये बस इनको अंदेशा था कि भाई चूंकि हम एक वाहिद न्यूक्लियर पावर हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, क्योंकि सर जाहिर अगर अमेरिका की मर्जी ना होती तो हम तो बना भी ना पाते। जिस तरीके से हमने जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, तो अमेरिका को पता ही था, अमेरिका चाहता ही था कि हम बना लें जरा भारत को और चाइना की वजह से। लेकिन ये फिर भी अजीब बात है कि हम डरे रहते हैं। मगर यहाँ पर अमेरिका का अगर हम रोल देखें इसमें इजराइल और ईरान के बीच में, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो जैसे उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करा दिया, ऐसे वो यहाँ भी करवा देंगे। लेकिन हिंदुस्तान तो कह रहा है कि जी हमने तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने से सीज फायर किया ही नहीं है, हमने तो अपनी मर्जी से किया है। तो यहाँ पर वो बार बार अपनी बात को दोहरा रहे हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। सर किसकी बात का भरोसा किया जाए? देखिए, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ना, वो खासी लूज टॉक करते हैं। वो उनकी अपनी बातों की क्रेडिबिलिटी कोई बहुत ज़्यादा रही नहीं है। और जब तक कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है मुकम्मल तौर पे उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया जाता, और उसका जो स्टॉक पाइल है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, उसको ख़त्म नहीं कर दिया जाता, मेरा ख्याल नहीं कि ये अब मामला रुकेगा। लेकिन सर एक तरफ ये बात भी तो की जा रही है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर किसी किस्म के यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया तो जवाब पाकिस्तान देगा। आपको लगता है कि ये पराई जंग में कूदने की, क्योंकि हमें आदत सी है ना,
तो क्या हम उसमें कूदेंगे? और प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज एक ब्लॉक बना लें, मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? सारी कहने की बातें हैं ये सारी कहने की बातें हैं। ये कुछ भी नहीं ये करते जब तक कि इनको ऊपर से बाहर से इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से अप्रूवल ना मिले। अभी भी हमारी एक बड़ी अहम शख्सियत इस वक्त अमेरिका में है और वो गालिबन यही डिस्कस करने के लिए गए हैं, और बाकी जो शहबाज साहब कह रहे हैं या बाकी लोग कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये तो बातें हैं, सारी बातें तो इस तरह की मिडिल ईस्ट में भी हो रही हैं। यानी जो अरब हुक्मरान है वो भी ये बातें कर रहे हैं, वो भी इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से तो बड़े खुश हैं वो कि ईरान जो है वो ईरान तो उनके लिए भी थ्रेट थी। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिर्फ 23 आवर्स के लिए कनाडा के अंदर है, सिर्फ 23 आवर्स के लिए कनाडा के अंदर है, जबकि नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 2 दिन साइप्रस में गुजार दिए, लेकिन कनाडा में ऑलमोस्ट 23 आवर्स ही विल स्पेंड देयर। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो फॉरेन पॉलिसी लेके चलना चाहते हैं, इंडिया G7 का हिस्सा है एज ए गेस्ट, अगर वो चाहें तो ना बुलाएं, लेकिन कैनेडियंस ने कहा कि वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वी कैन नॉट इग्नोर देम। आपको याद होगा, और उन्होंने कहा कि दे आर सो मच इंपॉर्टेंट वी कैन नॉट इग्नोर देम। और ये चीज़ जो है इसका फिर शोर मचा, और जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनको इस चीज़ का पता चला कि नहीं, ये अगर हमने ना बुलाया तो हम हमेशा हमेशा गेम से बाहर हो जाएंगे। अब इंडिया के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं और चाइना के अंदर और बहुत सारी जगहों में कि ये मुल्क जो है वो इरेलीवेंट हो चुके हुए हैं, अब इनकी वो मालियत नहीं, अब चाइना और इंडिया का स्कोप है। अब क्योंकि G7 इतना इरेलीवेंट होता जा रहा था कि G7 के अलावा भी लोग चाहिए, तो एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से मुल्कों को बुलाया जाना शुरू किया, और इंडिया जो है उसने इस समिट में जाना शुरू किया। इंडिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और बहुत सारे लोग। सो अब ये G7 जो है वो G20 की तरह बनता जा रहा है, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया गया है, यहाँ पे जारी बात है, दे हैव अ स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल एजेंडा है उनका, स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल का एजेंडा है मोदी साहब को इनवाइट करना, स्पेसिफिक, एंड दे नो एंड दे डू वैल्यू, इसकी उनको समझ है। अब ये जो मोदी साहब वहाँ पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ 23 आवर्स के लिए नरेंद्र मोदी का कनाडा के अंदर रहना ये चीज़ बताता है कि ठीक है, हमारे लिए G7 इम्पॉर्टेंट है, कनाडा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या मैं यहाँ पे लंबा नहीं बैठ सकता, या मैं लंबा नहीं रह सकता। क्योंकि मोदी साहब साइप्रस से G7 गए थे, वापस फिर वो क्रोएशिया आके रुकेंगे, वापस फिर उधर आके रुकेंगे। और यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है सारे का सारा? बिकॉज ऑफ इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उसकी वजह से इम्पॉर्टेंट है। सो मुझे लगता है कि मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ हाथ लगाने गए हैं, उनको इस चीज़ की समझ है कि ठीक है कनाडा इंपॉर्टेंट है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें, और ऊपर से फिर वो ट्रम्प साहब भी चले गए। ट्रम्प साहब का आपको पता है कि अपना डिफरेंट स्वैग है, उनका डिफरेंट स्टाइल है, उनकी डिफरेंट जो एक वो एक माइंड सेट है उनका। आप उनको वो जैसे कहते हैं ना, ट्रम्प को नहीं आप, ट्रम्प है, ट्रम्प है, उसको नहीं आप कुछ भी कह सकते कि हाँ जी पायन की करना है तो की नहीं करना, जो ट्रम्प साहब का दिल कर रहा है। उनको किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कुछ हो, ये हो, वो हो, ट्रम्प इज वो एक डिफरेंट गेम के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल डिफरेंट गेम के खिलाड़ी हैं, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि दुनिया को हमें किसी की कोई परवाह नहीं है।